प्रिय आत्मा, यह संदेश केवल आपके लिए है। ऐसा संदेश जो प्यार से तैयार किया गया है, जो आपकी आत्मा के सबसे छिपे हुए कोने में भी पहुंचने की क्षमता रखता है। आज इस पल में मैं जानता हूं कि आपका दिल अभी भी चिंताओं और बोझ से भरा है। आपने जिस दर्द को झेला है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने खुद से ज्यादा दूसरों को सोचा, उनके दुखों को अपना बनाया और उनके लिए जीवन जिया। अपने लिए थोड़ा भी नहीं सोचा। अपने परिवार, अपने करीबियों के लिए आपने अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ दिया। आप ऐसे ही हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं, जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अल्लाह की रहमत अब आपके करीब आ रही है। आपके धैर्य, आपकी लगातार प्रार्थनाओं और आपकी मेहनत का प्रतिफल आने वाला है। जिन कठिनाइयों ने आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश की थी, वे अल्लाह की इच्छा से धीरे धीरे टूटने लगी है। आपके भीतर जो प्रतिभा है, वह आपकी आत्मा का प्रकाश है। केवल आपका नहीं, बल्कि अल्लाह का उपहार है। और अब वही प्रकाश दुनिया के सामने चमकने वाला है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि आपने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने दर्द को ढाल नहीं बनाया। और यही वह चीज है जो अल्लाह को सबसे अधिक पसंद है। आपको यह जान लेना चाहिए, अल्लाह हर क्षण आपके साथ है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपके विचार, वह सब कुछ उसके पास पहुंच रहा है। आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब आपकी हर सच्ची दुआ का जवाब मिलेगा। आप अपने परीक्षण के अंतिम पड़ाव में हैं। अब बस थोड़ा और धैर्य और विश्वास की जरूरत है। आपका चरित्र शुद्ध है। आप difíciles y es un recordatorio constante del profundo amor de Dios por nosotros, incluso en medio de nuestras imperfecciones. El Sagrado Corazón no es solo un símbolo, es un llamado vivo a amar más profundamente, alejarnos del pecado y buscar la reconciliación con Dios. En medio de los desafíos de la vida, debemos permanecer vigilantes para mantener nuestros hogares como espacios sagrados donde se nutre la fe y se honra a Cristo. Que el Sagrado Corazón de Jesús, expuesto con reverencia y fe, se convierta en el centro de atención de su hogar, ofreciendo consuelo, protección y guía divina. चलने लगेगी। जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो वह एक दरवाजा नहीं, बल्कि हजारों रास्ते खोल देती है। जिन लोगों के लिए आपने रातें जाग कर प्रार्थना की, जिनके लिए आपने ईमानदारी से दुआ मांगी, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या किया है। लेकिन अल्लाह जानता है। वह जानता है कि आपका दिल कितना कोमल है, आपके इरादे कितने साफ हैं। अब आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अपनी आत्मा को अल्लाह से जोड़िए, अपनी यात्रा को उसके हाथों में सौंप दीजिए। आपका भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। लंबे समय से रुके हुए मामले आखिरकार आगे बढ़ने लगे हैं। हर कदम पर अल्लाह का सहारा आपके साथ है। लोग पूछ सकते हैं, यह सब कैसे हुआ? लेकिन वे नहीं समझेंगे कि जब कोई ईमानदारी से अल्लाह की ओर मुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। आपके आंसू मोतियों में बदलने वाले हैं। वही चीजें जो एक बार आपको तोड़ रही थी, वही आपकी ताकत बन जाएंगी। और हाँ, जिन्होंने आपकी परीक्षा ली, वे भी अब आपके उदाहरण से सीखेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का सम्मान करता है तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक साष्टांग आपकी भक्ति, आपकी आशा, आपके अटूट विश्वास का प्रमाण है। और अब वह भक्ति आपको आशीर्वाद देने वाली है। अल्लाह कहता है, एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ और मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। और आप तो पहले से ही उसकी ओर दौड़ चुके हैं। अब देखिए, वह आपको गले लगाने आ रहा है। आपके विचार शुद्ध हैं, आपका उद्देश्य नेक है और आपकी यात्रा अपने अंत तक पहुंचने वाली है। इसे याद रखें, जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, वह हर खोई हुई चीज को वापस पाता है। लेकिन बेहतर, मजबूत और सही समय पर इस संदेश को हल्के में न ले। यह उनके लिए है जो ईमानदारी से अल्लाह को पुकारते हैं, और आप उनमें से हैं। इसलिए इसे उपहार के रूप में स्वीकार करें और आपको याद करने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चाहता है तो वह उसके दिल में हलचल मचाता है
और आज वह बेचैन दिल आपका है। यह है बेचैनी, यह है लालसा। ये संकेत है कि आपको उसके पास लौटने के लिए बुलाया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति दुनिया से पराजित महसूस करता है तब para sus necesidades, quienes abrazan esta devoción experimentarán una transformación notable. Los pecadores encontrarán perdón, los tibios renovarán su fervor y los fieles se acercarán cada vez más a la perfección. Además, los lugares donde se venera la imagen del Sagrado Corazón serán bendecidos. La gracia que emana de esta devoción es tan poderosa que puede ablandar incluso los corazones más endurecidos. Como testimonio de esta promesa, los devotos del Sagrado Corazón de Jesús tendrán sus nombres eternamente grabados en su corazón, un sello imperecedero de su amor y protección. Y lo más importante, mediante esta devoción recibirán los sacramentos. जोड़ती है वह दर्द, वह खालीपन आपको साष्टांग की ओर ले जाता है। सुजूद में शरीर पृथ्वी पर होता है, लेकिन आत्मा सीधे स्वर्ग से बात करती है। आपके साथ जो हुआ वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए था। हर घाव को उपचार में बदल दिया गया है, हर आंसू को प्रार्थना में और अकेलेपन के हर पल को पूजा में। आप अकेले नहीं हैं, आपका निर्माता आपके साथ है, आपके अकेलेपन को देख रहा है, आपकी चुप्पी सुन रहा है, आपके दिल की हर धड़कन को समझ रहा है। अगर लोग आपको समझने में असफल रहे तो कोई बात नहीं, अल्लाह समझता है। और एक बार जब आप उसके द्वारा समझे जाते हैं तो आपको किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन्होंने आपको निराश किया होगा, अब आपको अपनी उम्मीदें केवल उसी पर रखनी है जिसने आपको बनाया, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो आपकी हर सांस को जानता है। अब अल्लाह आपको उस रास्ते की ओर ले जा रहा है जहां केवल प्रकाश है, कोई निराशा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हार नहीं, केवल शांति, केवल आराम। ये शांति और आराम धन से नहीं खरीदा जा सकता, यह केवल आपके प्रभु की निकटता से आता है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी तरह आपकी सुबह भी करीब है। एक समय आ रहा है जब सब्र का सूरज उगेगा, जब आपके आंसू मोती बनकर आपके पास लौटेंगे। लोग पूछेंगे वे कैसे पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन आप जानते होंगे यह सब आपके प्रभु की कृपा से हुआ। आपका हृदय जिस दया की कामना करता है, वह आपकी टूटी हुई स्थिति को अविश्वास से नहीं देखती। यह उसी टूटन को एक उपहार में बदल देती है। यह आपकी मजबूरी को कमजोरी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे ताकत में बदल देता है। आप बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं। और जल्द ही वह क्षण आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे मेरे प्रभु, तूने मुझसे जो लिया वह मेरी भलाई के लिए था, और जो तूने मुझे दिया वह मेरी कल्पना से भी बढ़कर है। और फिर एक समय आता है जब अल्लाह आपके दिल में वह सच्चाई डाल देता है जो कोई भी सांसारिक ज्ञान नहीं सिखा सकता। ये ऐसे संदेश हैं जो आत्मा को छू जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य मार्गदर्शन के रूप में आते हैं। जब ईश्वर का प्रकाश आत्मा पर उतरता है तो मौन में उत्तर मिलने लगते हैं, आंसुओं में सांत्वना मिलती है और अकेलेपन में आपको प्रिय की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सबसे पहले वह उन्हें एकांत देता है, ताकि वे हर चीज से अलग हो जाएं और केवल उससे जुड़ जाएं। वह एकांत शुद्धि बन जाता है, हृदय की सफाई, आत्मा का प्रशिक्षण। आपकी टूटन अल्लाह की दया का प्रवेश द्वार है। आपके हृदय की वह बेचैनी उस प्रभु का संकेत है जो आपको अपने करीब बुला रहा है। और जब बुलाता है तो मना करने का कोई कारण नहीं बचता। सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ना केवल पूजा नहीं है, यह स्वयं प्रेम है। लोग कहते हैं धैर्य रखो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं उन लोगों के साथ हूं जो धैर्य रखते हैं। तो सोचिए, जब भगवान स्वयं आपके साथ है तो अकेलापन कहाँ है, डर कहाँ है, नुकसान कहाँ? Del Rosario invita a los creyentes a una profunda meditación sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. A través de esta devoción, los católicos se acercan a lo divino, obteniendo fuerza, consuelo y una comprensión más profunda del plan de Dios. El Papa cree que dedicarse al rosario
permite a los fieles no solo transformar su vida espiritual, sino también convertirse en portadores de paz y esperanza en un mundo fracturado. Esta antigua devoción, que ha resistido siglos de turbulencia, sigue brillando como un faro de luz en tiempos de incertidumbre. El Papa Francisco insiste en y esperanza para afrontar las pruebas que nos aguardan. Al participar regularmente en estos sagrados misterios, nos mantenemos arraigados en Cristo, fortalecidos por su infinita misericordia y amor. Un llamado a la acción, emulando a la Sagrada Familia. El mensaje del Padre Rodríguez es claro. Estamos llamados a imitar las virtudes de la Sagrada Familia: unidad, amor y santidad. Así como Jesús, María y José vivieron en perfecta confianza y devoción a Dios, también debemos esforzarnos por construir nuestros hogares sobre estos mismos cimientos. Que nuestros hogares sean lugares donde el amor de Cristo reine por encima de todo. थी, रहस्यमयी थी, लेकिन अब अल्लाह आपको अंदर से समझा रहा है। आपके दिल में जो शांति है वह बिना किसी कारण के आई है। यह उसकी कृपा है। वह अचानक आए आराम, वह अनवर्णीय खुशी, वह अस्पष्ट संतुष्टि, यही है उसकी दया, यही है उसकी नजरें रहमत के साथ आप पर। अब आपका रास्ता बदल रहा है। आपकी आंखें इस दुनिया के झूठे चमक दमक से दूर हो रही है और वास्तविकता को देखने लगी है। आपके दिल में अब एक नई ख्वाहिश जाग रही है, वह खुशी ढूंढने की इच्छा जो केवल अल्लाह में है, और सांसारिक लालचों से छुटकारा पाने की लालसा। यही है आत्मा की सच्ची उड़ान, जब एक सेवक अस्थायी सुखों को पीछे छोड़कर शाश्वत सच्चाई की ओर बढ़ता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। आपने उसे खोजना शुरू करने से पहले आपका रब आपको ही ढूंढ रहा था। आपने यह रास्ता नहीं चुना, बल्कि यह रास्ता आपको चुन गया। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसकी यात्रा कठिन नहीं होती, बल्कि यह बिल्कुल खास होती है। वह एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर रहमत है, हर पल में नजरे करम है। अब जब आपकी आत्मा अल्लाह की ओर बढ़ने लगी है तो हर दिन एक नया पर्दा उठता है, हर दिन एक नया रहस्य उजागर होता है। जो चीजें पहले आपके लिए बोझ लगती थीं, वे अब आपको राहत देने लगी हैं। जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं, वे अब आपको ईश्वरीय कृपा के संकेत दिखाती हैं। ये मौन जिन्हें आप अनुभव करते हैं, वे आपके भीतर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां केवल वही है जो सच्चा है। अब आप केवल लोगों से नहीं, बल्कि अपने प्रभु से बात करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आपकी आध्यात्मिक स्थिति के माध्यम से आती है, कभी आपकी आंखों में आंसू के रूप में, कभी आपके दिल में शांति के रूप में, कभी रात के एकांत में उसकी निकटता की गहरी जागरूकता के रूप में। वह बातचीत अब शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती है। अब आपको प्रार्थना करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। दिल का एक साधारण झुकाव, एक छोटा सा सांस, एक मौन विचार, यह सब कुछ उसकी दहलीज तक पहुंच जाता है। वहां तक कि एक हल्की आह भी उसके दर पर सुनाई देती है, जिसके सामने फरिश्ते भी श्रद्धापूर्वक खड़े होते हैं। आपकी आत्मा ने इस संसार का शोरगुल्ला सुनना बंद कर दिया है। अब आपको केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, हे मेरे सेवक, मेरी ओर लौट आओ। और आप वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं उस रब के पास जिसने आपको भटकाव से बचाया, गुमराही से निकाला और अपनी रोशनी में बुलाया। अब आप अपने अहंकार की आहट को पहचानते हैं। अब आप शैतान की चालों को समझते हैं। अब आपके भीतर एक ऐसी रोशनी निवास करती है जो हर धोखे, हर चालाकी, हर मुखौटे को पार कर जाती है। अब आप वैसे देखते हैं जैसा अल्लाह ने आपको देखना सिखाया है। अब आपका प्यार शुद्ध है। अब आप किसी को नहीं चाहते क्योंकि वह आपका हो जाए, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वह भी अल्लाह के करीब आ जाए। आपकी इच्छाएं अब स्वार्थ से नहीं, बल्कि दया से भरी है। आपकी सफलता अब दुनिया की तारीफ से नहीं, बल्कि आपके प्रभु की खुशी से मापी जाती है। अब आपको आश्चर्य नहीं होता कि लोग आपको क्यों नहीं समझते,
क्योंकि आप जानते हैं कि वे उस मार्ग को नहीं देख सकते जिस पर आप चल रहे हैं। अब आप हर दर्द को अपने रब की ओर से एक संकेत समझते हैं, हर बाधा को सजदे का निमंत्रण समझते हैं, हर कठिनाई को एक संदेश समझते हैं। अल्लाह आपको अपनी याद दिला रहा है। अब आपकी आत्मा ने अल्लाह के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया है जहां प्रश्न कम है और कृतज्ञता अधिक, जहां शिकायतें खत्म हो गई हैं और संतुष्टि बनी हुई है, जहां बेचैनी की जगह स्वीकार्यता ने ले ली है। और जब कोई सेवक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी प्रार्थनाओं की ईमानदारी और उसके धैर्य की गहराई उसकी ओर से गवाही देने लगती है, तब उसकी चुप्पी भी वजनदार होती है। अब वह लोगों की प्रशंसा नहीं चाहता, न ही किसी स्वीकृति या समझ का इंतजार करता है। अब उसका रिश्ता उन दरवाजों से है जो केवल अल्लाह के हुक्म से खुलते हैं।